Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is Python Fundamentals। और इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करें पाइथन में तो किन बातों का हमें कंसिडर करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। ये हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम अपना प्रोग्राम स्मूथली रन करें, कोई भी उतनी जल्दी एरर जनरेट ना हो। As you know, any programming language is meant to help person work very quickly and correctly. And another thing is computer programming language works with data, है ना? Any programming language is meant for data. So the question is how Python works with data. So there are some legal issues. We must understand these issues before going to start our programs in Python. Let's start. These are the data forms of data while working with any type of programming languages. First one is word or say character or say string. हम string या character में hold करते हैं डेटा। नंबर्स हो सकते हैं आपका डेटा, इमेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। यानी कि जो डेटा है उसे हम किस तरह से हैंडल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में, उसको हैंडल करने से पहले कुछ लीगल इश्यूज होते हैं जिन्हें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स स्टार्ट कि ऐसे पाइथन में कौन कौन से लीगल इश्यूज हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि उसमें क्या क्या हम वैलिड है, उसमें क्या क्या वैलिड थिंग्स हैं कि अगर हम उसमें कुछ चीज लिखें तो वो वैलिड हो उसके लिए, अदरवाइज वो क्या जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। इट मीन्स कि ये वीडियो कवर करेगा वो सभी लीगल इश्यूज जो पाइथन के लिए वैलिड हैं, और उनको एक बार जानने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी चीज इनवैलिड है। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दीज आर द डेटा, और ये डेटा हम पाइथन में जो भी कंटेनर्स हैं उसके थ्रू फिर हम इन डेटास को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम पाइथन में लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो लिस्ट में भी हमारे जो डेटा हो सकते हैं होल्ड कराने के लिए, वो आपके वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, वीडियोस, ग्राफिक्स, कुछ भी चीज हो सकते हैं। तो ये सब कंटेनर है, जैसे लिस्ट हो गया, डायरेक्ट डिक्शनरी हो गया, एरे हो गया, फाइल हो गया। जैसे आप ये फाइल बनाई है इसी तरह से आप इसकी मदद से फाइल बना सकते हैं। व्हेन सीरीज है, सीरीज इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फिर आपका टपल हो गया। ये सभी आपके डेटा टाइप और से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एक तरह से डेटा को होल्ड करते हैं। ये डिफरेंट तरीके से डेटा होल्ड करेगा, ये डिफरेंट तरीके से डेटा होल्ड करेगा, ये भी सभी डेटा होल्ड करते हैं पर डिफरेंट वे में होल्ड करते हैं। और डेटा के फॉर्म क्या हो गए, जैसे ये हो गए ऊपर वाले, यही चीज आप इनमें होल्ड कराते हैं। और यही चीज हम पाइथन में भी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर या से यूनिट वाइज यूनिट। लेकिन सबसे पहले आपका जो बेसिक है वो जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से वैलिड थिंग्स हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है, पाइथन के अंदर वैलिड है। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो एरर जनरेट करेगा। लेट्स स्टार्ट सम लीगल इश्यूज। फर्स्ट वन इज जो टॉपिक है दैट इज पाइथन कैरेक्टर सेट। इट मीन्स इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हम पाइथन में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेटर्स यूज करने हैं तो लेटर्स हमारे पास ए से लेकर जेड है, वही स्मॉल से ए से लेकर जेड तक है, हम इनका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, डिजिट्स के लिए, नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं 0 to 9। 0 to 9 यानी कि अगर आपको कैरेक्टर के साथ और से स्ट्रिंग के साथ पाइथन में वर्कआउट करना है
तो वैलिड कैरेक्टर सेट है, यानी कि जो पाइथन रिकॉग्नाइज करता है वो ये है, लेटर्स के लिए ए से लेकर जेड और स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स के लिए 0 to 9, ये वैलिड है पाइथन के अंदर, आप इनका यूज कर सकते हैं। फिर कुछ इसके कीवर्ड्स आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स पाइथन के अंदर वैलिड हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और उनका एक स्पेशल पर्पस होता है, उसके लिए ही हम उनका यूज करते हैं, अदरवाइज हम उनका यूज नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास कुछ कीवर्ड हैं, दिस इज ट्रू, फॉल्स, फॉर, इन, और, वाइल, नन, ब्रेक, इज, पास, क्लास, एल्स, ग्लोबल एंड मैनी मोर। उतना सारा मैं नहीं लिख सकता था, और जब के प्रोग्राम आगे हम डिस्कस करते रहेंगे, मैं बताते रहूंगा कि ये कीवर्ड है ना। तो पहला हो गया कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट मतलब जो भी आपका ए से लेकर जेड तक है, और डिजिट्स के लिए 0 to 9 है, आप इनका यूज कर सकते हैं। इट मीन्स 0 to 9 आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मीन्स कि अगर आपको 100 भी लिखना है तो आप 100 लिखोगे, यानी कि वो 0 to 9 में आता है, क्योंकि 0 के बाद 1 आएगा ना। तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट लीगल इशू हो गया कि आप कौन कौन से लेटर्स और डिजिट यूज कर सकते हैं। सेकंड लीगल इशू हो गया कीवर्ड्स के लिए, कि कीवर्ड्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं पाइथन में। थर्ड लीगल इशू है आइडेंटिफायर और से वेरिएबल नेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके बाद आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा, लेट्स सपोज, लेट मी ओपन माय हाँ, लेट्स सपोज बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा a equal to 12। व्हाट इज दिस? इट मीन्स कि जो ये 12 है ये a की वैल्यू है। लेट्स सपोज ये एक पर्सन है और इसका नाम देव है, और देव की एज 3 years है। ये डेटा हो गया देव का, और ये मेल है। इट मीन्स कि जो ये पर्सन है इसके रिलेटेड डेटा क्या हो गया? नेम उसका देव हो गया, एज 3 हो गया, और सेक्स उसका मेल हो गया। इसी को अगर हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना है तो इनकी वैल्यूज को हमें किसी में होल्ड कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, और वो एडमिशन फॉर्म है, तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा कि आपका नाम क्या है, फिर उसके बाद एज लिखा, आपकी एज कितनी है, फिर उसके बाद आपका सेक्स लिखा कि आपका जेंडर क्या है। तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल नेम्स, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। जब ये फॉर्म आपके पास आता है तो ये ब्लैंक होता है इधर पे, यू नो, ये चीज ब्लैंक होती है आपके पास। जब भी ये फॉर्म आता है तो ये ब्लैंक होती है, और आपसे ये बोला जाता है प्लीज फिल द फॉर्म। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आपके पास स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ करते हैं, यहाँ पे अपना डेटा फीड कर देते हैं देव। तो आपने क्या किया? इस वेरिएबल में अपना डेटा फीड कर दिया। एज 3 years, ये सेक्स मेल। तो ये क्या हो गया? एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से ये हो गए आपके वेरिएबल नेम्स, जिन्हें आप फील्ड नेम कहते हैं। फिर आपने उसमें डेटा लिख दिया, अपने हाथ से लिखते हैं आप। तो ये डेटा हमने क्या कर दिया? इस नेम को पास करा दिया, यानी कि नेम क्या है? देव है, एज क्या है? 3 है। इट मीन्स कि अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो नेम इक्वल टू देव, एज इक्वल टू
3, सेक्स इक्वल टू मेल। तो ये होता है आपका वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, जिस पे आप अपना डेटा पास कराते हैं या लिखते हैं। और यही कंप्यूटर लैंग्वेज का बेस है कि वेरिएबल आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। इसे ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो वेरिएबल किस नेचर का है और उसमें क्या स्टोर हो रहा है। जैसे ये वेरिएबल, नेम वेरिएबल आपका कैरेक्टर टाइप का है तो इसमें कैरेक्टर हो रहा है, ये आपका इंटीजर टाइप का तो इसमें इंटीजर होल्ड हो रहा है, सेक्स भी आपका क्या है कैरेक्टर टाइप का है तो इसमें कैरेक्टर होल्ड हो रहा है ना। तो ये साथ साथ में डेटा टाइप भी डिसाइड कर ले रहा है कि जैसा हम डेटा डाल रहे हैं वैसे इसका ये डेटा टाइप हो जा रहा है। तो ये होगा आपके वेरिएबल नेम। देखिए वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। जैसे आपके पास एक फॉर्म आया तो ये मेमोरी लोकेशन हो गया, रिजर्व हो गया कि इसमें केवल नेम ही जाएगा। और जैसे आपने डेटा फीड कर दिया तो इन नेम के लिए रिजर्व हो गया देव। It means when you create a variable you reserve some space in a memory। और जैसे आपने फॉर्म में लिखा कि नेम, तो ये रिजर्व हो गया कि इसके आगे केवल नेम ही फीड होगा। इन द सेम वे आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या आप बेसिक रूल्स अप्लाई करेंगे। And the basic rules are: variable name must begin with a letter or alphabet or an underscore। जो भी वेरिएबल ये नेम होगा वो लेटर से ही स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा बट नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ये 3 नेम लिख दिया, इनवैलिड है। लेट्स डू दैट, करके देखते हैं। मैं इंटरेक्टिव मोड ही ओपन करूंगा क्योंकि वो इजी है, नहीं तो उसमें हमको लिखना पड़ जाएगा, फिर फाइल सेव करनी पड़ जाएगी ना। तो समझाने के लिए इंटरेक्टिव मोड, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पाइथन के 2 मोड होते हैं काम करने के लिए, एक स्क्रिप्ट मोड, एक इंटरेक्टिव मोड। लेट्स वर्क ऑन इंटरेक्टिव मोड। ये मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। आ गया, 2 खुल गया, 2 बार क्लिक होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको मैं फॉन्ट इसका इंक्रीज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज, फॉन्ट साइज 20, ओके ओके सी। तो पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो मेन स्टेप है, मस्ट बी बिगिन विथ अ लेटर और अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इट मींस कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, डज नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ये भी हम कह सकते हैं। लेट्स से मैंने रखा एज, ये एक वेरिएबल लिख दिया, उसकी वैल्यू पास करा दी हमने 12। ठीक, लेकिन अगर मैं लिखता हूं टू एज इक्वल टू 12, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, यानी कि आपका ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। सिंटैक्स एरर मतलब कि आपका जो आपने सिंटैक्स यूज किया है, द वे ऑफ राइटिंग, वो गलत यूज किया है। आपका ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, नंबर इसमें इंक्लूड हो सकता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं एज और यहां पे मैंने 2 लिख दिया, तब ये वैलिड है। It includes number but variable name does not start with number। हाँ, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ये मैंने अंडरस्कोर लिखा और एज इक्वल टू 12 लिख दिया, वैलिड। ये वैलिड है, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा। ठीक, तो पहला रूल ये हो गया कि ये आपका कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, बट डज नॉट स्टार्ट विथ नंबर बट इट कंटेन्स नंबर। देखिए ये नंबर लिया हुआ है। सेकंड पॉइंट, नो स्पेसिस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा था
name. What happened? My cursor कुछ गड़बड़ हो गई है. जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ स्टूडेंट नेम, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट एज, STUDENT स्टूडेंट, और ये स्पेस दे दिया एज इक्वल टू 13. इनवैलिड. सिंटैक्स एरर मीन्स कि आपके यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल नेम बनाना चाह रहे हैं जो स्पेसिफिक हो जाए कि इसमें एज स्टूडेंट की ही भेजनी है, तो आप वेरिएबल नेम के बीच में गैप नहीं मेंटेन कर सकते. इसको लिखने का तरीका एक ये है, STUDENT स्टूडेंट एज इक्वल टू 12, एक ऐसे लिख सकते हैं आप, वैलिड. दूसरा तरीका अगर आपको गैप दिखाने हैं तो यूज अंडरस्कोर, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर एज इक्वल टू 12. ये हो गया. ठीक. थर्ड, कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर. जैसे ये प्रीवियस का है, ये इसमें हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है. बट अगर हम चाहें कि हम इसमें प्लस का साइन यूज कर लें, जैसे ये किया हमने, और इसमें हमने प्लस का साइन यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर. फिर हमने माइनस का साइन यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर. फिर यहाँ पे हमने @ का यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर. यानी कि अंडरस्कोर को छोड़कर और जितने भी ऑपरेटर्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं करेंगे. गॉट इट? ये थर्ड हो गया. वेरिएबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व और कीवर्ड. जो हमने ये ऊपर बताए हैं वेरिएबल नेम, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए. जैसे अगर मैं कुछ ये लिखूं इज या पास या वाइल, अगर मैं ये लिखता हूं WHILE वाइल या फॉर, मैंने लिख दिया, उसकी वैल्यू पास करा दी 23, देखिए इनवैलिड दे दिया. या मैं लिखूं आपका इज, अरे क्या हो गया, देखिए फॉल्स हो गया, है ना. तो आप इस तरह से कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते. डू, देखिए डू इक्वल टू 34, ठीक है. अच्छा, डू, यहाँ पे डू कीवर्ड नहीं है, डू वाइल कीवर्ड होता है. ठीक 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 है. आप डू का यूज कर सकते हैं लेकिन वाइल का यूज नहीं कर सकते. मैं C++ जावा में पहुंच गया था कि वहां पे डू वाइल एक लूप है जो एज अ कीवर्ड की तरह यूज नहीं किया जा सकता है. तो ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका हम वेरिएबल नेम के डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकते. तो दीज आर सम. वन मोर अनदर थिंग कि जैसे ये मेरा इंटरेक्टिव मोड है और मैं थोड़ा सा भी स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे, उसके बाद मैं कुछ लिखता हूँ एज, हाँ ये मैंने स्पेसेस दे दिए, एज इक्वल टू 12. सी अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इट मीन्स कि यहाँ पे स्पेस आप लोगों ने दे दिए हैं जो अनएक्सपेक्टेड है. पाइथन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये लीगल नहीं है पाइथन में. तो अननेसेसरी आप लोग स्पेसेस नहीं देंगे. अगर प्रोग्राम की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही तो आप यहीं से ही करना स्टार्ट करेंगे. आप अननेसेसरी अपने हिसाब से स्पेस नहीं देंगे. इट मीन्स कि स्पेस एज अ इलीगल इशू है, यहाँ पे लीगल इशू नहीं है. तो आप अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेंट नहीं देंगे. ओके.
बाय स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो ये वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कुछ लीगल इश्यूज जो पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, और इनको आप तैयार कर लीजिए, रट लीजिए कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है, अदरवाइज एरर जनरेट कर लेगा। कुछ ये लीगल इशू है जो आप लोगों ने आज देखे। बाय स्टूडेंट्स।